जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में दोस्तों आज एक नई हलचल पैदा हो गई है। दरअसल वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर को लेकर के वही फैसला सुना दिया है जिसका कई सारे लोगों को पहले से डर सता रहा था, कई सारे लोगों को पहले से ही अंदेशा था। दरअसल कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया है। यह मामला दोस्तों राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय पर दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है, जहां पर उन्होंने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस रिपोर्ट में दोस्तों हम कोर्ट के इस फैसले का विश्लेषण करेंगे कि क्यों और किस बेसिस पर कोर्ट ने केस दर्ज करने की मांग को ठुकरा दिया है और कोर्ट के इस फैसले से अब राजनीतिक गलियारों में इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है। इसके अलावा आप लोग भी अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। इस मामले की सुनवाई दोस्तों करते हुए अदालत ने कहा कि सिर्फ आशंका के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, इसके लिए ठोस सबूत जरूरी है। इस फैसले से राहुल गांधी को तत्काल राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन क्या यह पूरी तरीके से जीत है या फिर सियासी जंग और भी तेज होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कर दिया कि महज भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दावा पर्याप्त नहीं है। इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में अब दोस्तों बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जांच की शुरुआत मान रही है। भाजपा का कहना है कि यह सिर्फ निचली अदालत का फैसला है, हम ऊपर तक जाएंगे। वाराणसी के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में दोस्तों सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता से ठोस प्रमाण मांगे थे। कोर्ट का मानना था कि राहुल गांधी के बयान से सिख समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंची हो सकती है, लेकिन यह एफआईआर दर्ज करने के लिए काफी नहीं है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के शब्दों ने देश की छवि को धूमिल करने का काम किया और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाला। हालांकि अदालत ने दोस्तों इसे महज एक आशंका करार देते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग को ठुकरा दिया। यह फैसला दोस्तों ऐसे समय में आया है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले राहुल गांधी की याचिका को रद्द कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस मामले को रद्द करने की मांग की थी। यानी कि आप लोग समझिए कि हाई कोर्ट यह कह रहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ में केस चलेगा। राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की थी कि उनका केस रद्द कर दिया जाए, लेकिन निचली अदालत मामला दर्ज नहीं कर रही। हाई कोर्ट के फैसले के बाद में मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में लौटा था और अब इस नए आदेश ने राहुल गांधी को सांस लेने का मौका दे दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का दोस्तों मानना है कि यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी को मजबूत करता है, लेकिन अगर शिकायतकर्ता अपील करता है तो जंग लंबी खिंच सकती है। यानी कि जो अपर कोर्ट है उसमें राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पूरे प्रकरण में कोर्ट ने सबूतों की कमी को मुख्य आधार बनाया। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा, जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी के बयान से सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास में कोई ठोस प्रमाण है इस बात का कि इन शब्दों से कोई वास्तविक नुकसान भी हुआ है। यह सवाल दोस्तों न केवल इस मामले को कमजोर करता है, बल्कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक मुकदमों पर भी असर डाल सकता है। राहुल गांधी के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके नेता के शब्द भारत में धार्मिक समानता की लड़ाई का हिस्सा थे, न कि किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने का इरादा। इस फैसले से दोस्तों कांग्रेस पार्टी खेमे में उत्साह है, जबकि विपक्षी दल इसे अस्थायी राहत बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस विवाद की जड़ की। दरअसल सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में सिख समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में एक ऐसी लड़ाई चल रही है जहां पर सिखों को अपनी पगड़ी पहनने, कड़ा धारण करने या फिर गुरुद्वारे जाने की आजादी पर सवाल उठ रहे हैं। यह बयान दोस्तों न केवल सिखों के लिए था, बल्कि सभी धर्मों की स्वतंत्रता पर केंद्रित था। यह कांग्रेस पार्टी का दावा है। लेकिन भारत लौटते ही यह बयान राजनीतिक तूफान बन गया। भाजपा ने इसे देशद्रोही करार दे दिया। दावा किया कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। जल्द ही वाराणसी में विजय मिश्रा ने अदालत में शिकायत दाखिल की। मांग की गई कि राहुल गांधी के खिलाफ में आईपीसी की धारा
153A यानी कि सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना और अन्य धाराओं के तहत जो है एफआईआर दर्ज की जाए। शुरुआत में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोस्तों एफआईआर की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया, लेकिन फिर शिकायतकर्ता ने रिवीजन याचिका दाखिल की। वाराणसी की सत्र अदालत ने दोस्तों मामला मजिस्ट्रेट को लौटाया ताकि नए सिरे से जो है इस पर विचार किया जा सके। अब जब रिवीजन पिटीशन इसमें दाखिल की गई तो राहुल गांधी ने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 26 सितंबर को आए फैसले ने हाई कोर्ट की तरफ से आया जो आदेश उसने उनकी याचिका को रद्द कर दिया। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा कि मामला योग्य है और मजिस्ट्रेट को फैसला लेने देने का अधिकार है। अब दोस्तों इस लौटाए गए मामले में मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को ठुकरा दिया है, एफआईआर दर्ज करने से इंकार करवा दिया है, जो राहुल गांधी के लिए बड़ा एक झटका नहीं बल्कि राहत है। इस दौरान सिख संगठनों ने भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं इस मामले पर। कुछ ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराया है तो कुछ ने इसे अनावश्यक बता दिया है। यह फैसला दोस्तों सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि गहरा सियासी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्रीय सम्मान की लड़ाई बता रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसे अभिव्यक्ति दबाने की साजिश करार दे रही है। लेकिन सवाल दोस्तों यहां पर यह उठता है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को लेकर भी कुछ भी बोल देना ठीक है? राहुल गांधी के बयान ने दोस्तों साल 2024 के लोकसभा के चुनावों के बाद की राजनीति को एक नई दिशा दी थी, जहां पर विपक्ष लगातार सत्ता पर सवाल उठा रहा था। लेकिन क्या यह फैसला राहुल गांधी को मजबूत बनाएगा या फिर अपील के जरिए मामला फिर से उछलेगा? और जब अपर कोर्ट में यह मामला जाएगा तो क्या राहुल गांधी को 440 वोल्ट का झटका लगेगा? कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर शिकायतकर्ता हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यह मामला लंबा खिंच सकता है, और वहीं राहुल गांधी के लिए यह मौका है कि वो अपनी छवि को धार्मिक समानता के योद्धा के रूप में मजबूत करें। इस पूरे प्रकरण से दोस्तों एक बात साफ है, भारतीय राजनीति में विदेशी मंचों पर दिए गए बयान अब घरेलू अदालतों तक पहुंच रहे हैं। यानी कि विदेश की सरजमी पर अगर आप किसी भी एंगल को लेकर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो अदालतों में उनको घसीटा जाएगा। राहुल गांधी का दोस्तों ये मामला न केवल उनके राजनीतिक करियर पर असर डालेगा बल्कि विपक्षी नेताओं को सतर्क रहने की चेतावनी भी देता है। क्या यह फैसला शांति का संदेश है या फिर नई जंग की शुरुआत, समय बताएगा। लेकिन फिलहाल वाराणसी कोर्ट का आदेश राहुल गांधी को सांस लेने की मोहलत देता नजर आ रहा है। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे मुकदमे चुनावी मौसम में और भी तेज होंगे, जहां भावनाओं को हथियार बनाया जाता है। राहुल गांधी अब इस पर क्या कहेंगे यह भी देखना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो हिपोक्रेसी है, जो कांग्रेस पार्टी की डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिटिक्स है, वो हम सब ने देखी है। अगर यही फैसला राहुल गांधी के खिलाफ में आता, राहुल गांधी को झटका लगता, तो फिर यह डेमोक्रेसी की हत्या होने में, डेमोक्रेसी का मर्डर होने में जरा भी देर नहीं लगती। लोकतंत्र खतरे में आ जाता, कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। यह कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी है। लेकिन फिलहाल लोअर कोर्ट की तरफ से वाराणसी की एक अदालत ने राहुल गांधी को कह सकते एक बड़ी राहत प्रदान की है, एक केस उनके खिलाफ में दर्ज होने से बचा लिया है। तो अभी यह देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया निकल करके आती है। क्या अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट की सराहना करेगी? क्या अब उसको डेमोक्रेसी मजबूत होती हुई दिखाई देगी? यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर के कोर्ट की तरफ से दिए गए इस फैसले के बाद में अब एक बहुत बड़ी राहत भले ही महसूस कर रही हो, कोर्ट के इस फैसले को भले ही सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि यह तो अभी इस केस की शुरुआत है। यह अभी दरअसल जंग की शुरुआत है और हम अपर कोर्ट का भी रुख करेंगे। यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ निचली अदालत तक सीमित नहीं रहेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर भारतीय जनता पार्टी रुख करती है तो इस केस की दोस्तों दिशा और दशा भी बदल सकती है। इस केस में एक नया मोड़ देखने के लिए मिल सकता, हो सकता है कि जो अपर कोर्ट है, चाहे फिर वो हाई कोर्ट का जिक्र किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ में केस दर्ज करने की इजाजत भी दी जा सकती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी
को अभी सेलिब्रेशन जो है रोक देना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो राहत मिली है दोस्तों वो लोअर कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट का अगर यह फैसला आया होता तो फिर यह मान लिया जाता कि राहुल गांधी अब पूरी तरीके से सेफ जोन में जो है आ चुके हैं, नो माइंस लैंड में जो है पहुंच चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रुख करना बाकी है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि उच्च अदालतें इस देश की क्या तय करती हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई नई रिपोर्ट रिलीज करूं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।